भारत माता की। राव साहब ने बहुत ही शानदार उद्घोष के साथ, हर हर महादेव के उद्घोष के साथ, आज तो दिन भी हर हर महादेव वाला हो रहा है। बारिश का मौसम यही समय होता है, चाहे कावड़ का हो, और इस सारे माहौल में और जो जोश आप सब लोगों ने दिखाया आज की सफल रैली के लिए, मैं राव इंद्रजीत सिंह जी और एक एक कार्यकर्ता जो पहुंचे हैं सबको बधाई देता हूं। मैं और विप्लव देव जी 1 किलोमीटर पैदल चल के आए जाम में से, जबकि 3-3 पुलिस की गाड़ियां आगे और पीछे थी जाम खुलवाने के लिए, लेकिन जाम में चल के जरूर आए, मर्जी सा आ गया रैली की सफलता को देखते हुए। आज हमारे बीच में हमारे बहुत ही ओजस्वी प्रभारी, बड़ी कम उम्र में जिन्होंने संघर्ष करते हुए 3 डिकेड की कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार को त्रिपुरा में उखाड़ फेंककर मुख्यमंत्री बनने का काम किया था। मैं चाहता हूं एक जोरदार तालियां ऐसी शख्सियत के लिए जो आज अपने बीच में है। हमारे बीच में हमारे इलाके से सांसद राव इंद्रजीत सिंह जी, जो एक एक बारीक से बारीक इस इलाके की चिंता करते हैं। कभी एक जमाना था जब बाबूजी के लिए नारा लगता था, राव वीरेंद्र सिंह जी के लिए, राव आया भाव लाया, अरे मोदी आया बाजरे का भी भाव लाया कि नहीं लाया तो ताली लगाओ। अरे बंसीलाल भाषण करता था, मैंने कई बार सुने थे चौधरी बंसीलाल के भाषण कि ये जो यमुना के साथ साथ लोग हैं ये खादर आड़े हमको बागड़ी कहते हैं, और बोले रिश्ते हमारे से नहीं करते, और अब ऐसा काम किया वो धान उगाते हैं, बोले हम बाजरा उगाते हैं। अब बाजरे का खेत और धान वाला किला बराबर हो लिए हैं, रिश्ता हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे पानीपत में बसता हो, चाहे कोई करनाल में बसता हो, ये बदलाव हमने अपने सामने इन 9 सालों में देखा। हमने देखा है बदलाव। याद करो 9 साल पहले मैं पंचायत मंत्री था, मैंने उस समय शर्त लगाई थी कि बाथरूम शौचालय पंच सरपंच का घर होगा तो उसको चुनाव लड़ने देंगे, लेकिन मोदी जी ने सबके लिए किया, नहीं तो बटेऊ आ जाता। उसने भी न्यू कहा करते, चाल बटेऊ बहुत तलठा चाल तने घुमा लिया। गलत तो नहीं कह रहा, लेकिन बुजुर्गों को, माताओं बहनों को कितना इसमें से अंतर आया है। एक और बड़ा बदलाव, माताएं बहनें बेचारी सरसों के ठासरे इकट्ठे करती, गोबर पाती, ईंधन इस मौसम में बचा कर रखती, और मार मार फूकनी, आंखों में आंसू आ जाया करते। अब तो कई घरों में फूकनी भी नहीं होगी। मोदी जी गैस ले आए और हर घर तक गैस पहुंचाने का काम किया। मैं याद कराना चाहता हूं, वो जमाना जरूर याद करो जब कांग्रेस के जमाने में शुरू में गैस के कनेक्शन आए थे। एमपी की चिट्ठी से गैस का कनेक्शन मिलता था। मेरे घर में भी ओम प्रकाश कोहली राज्यसभा सदस्य थे, आज स्वर्ग में है, बाद में राज्यपाल रहे गुजरात के, उनकी चिट्ठी से गैस का कनेक्शन आया था। और हमारी एक बेबे की सगाई कर दी हमने, 80 दोहरे राज्यों की ढाणी ने बोली भाई गैस जरूर ले जाएंगी। माँ ने बोली भाई जा तो गैस ले जाएगी, मन न कोन्या तो क्या करें। माँ ने बोले भाई एक और मांग कर लिया चिट्ठी, जो इसने भी गैस दे सका। जब जाके उसका भी काम चलाया, एक चिट्ठी और मांग कर ले आए। और पिछले 10 साल में आपने देखा जब कांग्रेस का राज था, कविया ने रागनी बना दी थी, सोनिया मैडम गैस दिला दे क्यों रोक सिलेंडर खड़ी होगी, और के कुया में गैस सपड़गी क्यों अनमोल खड़ी होगी। और पानी वाला कितनी दूर दूर से पानी लाना पड़ता था पीड़े का। और ये राजपूत समाज के लोग तो अरी दमन सिंह अरी जिस मेरे पगड़ी बांधने आए थे, इनके तो खुद इनने ढोना पड़ा था। अपने राव साहब हमारे जाटा में तो महिला ले आवे सिर पे इंडी धर के, ये तो खुद ढोते थे। परसों में तो शाम में बोल रहा था वो विक्रम ठाकुर विक्रम सिंह जी ने बोले मेरी कड़ पे तो ईबता निशान पड़ रहा है, हर घर में नल से जल। ये बदलाव ये भी आ रहे हो ये रे ठाकुर विक्रम सिंह जी, भाई कितनी बड़ी छूट मिली है। ताली मारो मोदी के नाम की अगर इस बात से आ रहा हूं।
पूरी दुनिया ने कोरोना झेला और मोदी जी ने 2-2 वैक्सीन लगा के हम सबको सुरक्षित करने का काम किया। ऐसा शख्स पिछले भाई 2 रात आपने देखी, अमेरिका में दिन था और महरे उड़े रात थी, बहुत सारे लोग सोए नहीं होंगे, मैं भी नहीं सोया। मोदी जी का स्वागत देख के जो ये वंदे मातरम वाली लाइन है जो बंकिम चंद्र ने लिखा था, पुलकित यामिनी, ऐसी मजेदार रात हमारा गया। हरिया देश का बब्बर शेर, एक ओढ़ते बाइडेन ने पकड़ रखा, एक ओढ़ता हाथ उसकी घराड़ी ने पकड़ रखा, दोनों हाथ पकड़ के व्हाइट हाउस में ले जाने लग रहे। मेरी घराड़ी भी नहीं बोली, बोला है कि घराड़ी भी पकड़ रही है, हम आए कि घराड़ी भी एक हाथ पकड़ रही है, देख ले मका ध्यान से जब। और उसको गिफ्ट के दिया सहस्र चंद्र दर्शन। अपनी संस्कृति कोई 80 साल का हो जाए तो वो 1000 पूर्णमासी देख लेता है। और एक अपना चंदन का डब्बा जयपुर के कारीगरों से बना के, और एक गणेश जी, और एक भाई वो दिया चांदी का, कई सारे दान। गूगल पर ढूंढता अंडेगा कि ये सहस्र चंद्र दर्शन क्या होता है। ये बदलते हुए भारत को, अरे अपने आड़े नारे लाग जा मोदी मोदी के, अपने उठे नारनौल में लाग जा, महेंद्रगढ़ में लाग जा, अपने भाई जज्जर में लाग जा, गुड़गांव में लाग जा। अरे हमने अमेरिका की संसद में मोदी मोदी के नारे लागते थोड़े मोदी। और जब मोदी जी ने कहा भारतीय सब जगह है और यहाँ की पार्लियामेंट में भी है, और एक तो निवला मेरे पीछे बैठी है कमला हैरिस। कमला तो अपना इनाम है। क्या गजब का दृश्य था। ऑटोग्राफ ले रहे थे हमारे प्रधानमंत्री के। एक वो जमाना जब था जब कांग्रेसी जाया करते तो इनकी जूते तरवा के तलाशी लिया करते, शर्म हमको भी बहुत आती थी। हमने बदलते हुए भारत को देखा है। सौदा तो अमेरिका से हमारा पहले भी होता था, मगर ऐसे होता था जैसे किसी दुकान पे गए और सामान लिया है और पैसे दिया है। अब टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगी, जेट विमान के इंजन यहां बनेंगे और एक शिकारी ड्रोन 2000 किलोमीटर तक मार करने वाला, पायलट बैठने की जरूरत नहीं, कोई असिस्टेंट पायलट की जरूरत नहीं, चाहे जटोली मंडी तो चला ले, कहीं भी जाके अटैक करके आ सकता है। राव साहब तो रक्षा राज्य मंत्री रहे हैं, इस बात को समझते हैं कि ऐसा ड्रोन आने का असर भारत की ताकत पर क्या पड़ेगा। ये नजारा हमने अपने सामने इन 2 दिनों में देखा। हमने देखा 1 महीना पहले ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री को, हमारे प्रधानमंत्री को बॉस कहते हुए सुना। वहां पत्रकार यहां भी हैं, वहां भी पत्रकार थे। पत्रकारों ने बाद में पूछा ऑस्ट्रेलिया वाले से, बॉस कैसे कह दिया? बोला अंदर से दाब इतनी पड़ रही थी, अपने आप बॉस निकल गया। बोला डटाए नहीं। हमने देखा न्यू गिनी पापुआ के स्टेट हेड को, हमारा जब हमने बहुत वर्षों में, राव साहब ने भी बहुत स्टेट हेड आते हुए देखे, नरवीर जी ने भी देखे होंगे, ओम प्रकाश यादव जी ने भी देखे होंगे, बहुत सारे स्टेट हेड को आते जाते देखा, लेकिन किसी स्टेट के मुखिया को, किसी देश के मुखिया को दूसरे मुखिया के पैर छूते नहीं देखा। हमने न्यू गिनी पापुआ के मुखिया को भारत के प्रधानमंत्री के पैर छूते हुए देखा। ये दृश्य क्यों उत्पन्न हुआ? हमारे ऋषि मुनियों ने जो कहा था वासुदेव कुटुंबकम, सारा संसार एक परिवार है। और जब कोरोना की महामारी आई, मोदी ने 100 देशों को वैक्सीन देके वहां के लोगों की जान बचाई। इसलिए श्रद्धा से न्यू गिनी पापुआ का मुखिया हमारे मुखिया के पैर छूने के लिए जो है झुक गया। ये भारत का विचार है और इस भारत के विचार पर मोदी चलता है। 140 करोड़ भारतीयों के इस ताकत के आधार पर मोदी चलता है। इसलिए दर्श हमारे सामने उत्पन्न हुआ, जिसका आनंद हम सबके हृदय में है, जिसकी खुशी हम सबके हृदय में है। जब मोदी जी बोल रहे थे अमेरिका में, उन्होंने कहा रे अमेरिका वालों क्या बात करते हो, जितनी ऑस्ट्रेलिया की आबादी है इतने लोग तो मेरे रेलों में घूमते रहते हैं, 2.5 करोड़ लोग तो रोज मेरी रेलों में चढ़े रहते हैं टिकट लेकर। क्या बात करते हो, जितनी दक्षिण अमेरिका की आबादी है इतनी तो मैंने जनधन के खाते खुलवा रखे हैं। उन्होंने कहा जब दुनिया में 100 डिजिटल ट्रांसफर होते हैं तो 40 अकेला भारतीय करता है। ये बदला हुआ भारत है। भारत के आज किस्से दुनिया में हर किसी की जबान पर हैं। हमने देखा बदलता हुआ भारत। यूक्रेन में जब भारतीय विद्यार्थी फंसे, तिरंगा लेकर निकले तो युद्ध विराम हो गया। सूडान में भारतीय फंसे, हम उनको लेकर आए। मिडिल ईस्ट में कोरोना में फंसे, लेकर आए। चाइना में फंसे, लेकर आए। ये बदला हुआ भारत
जिसका हिस्सा राव साहब भी हैं, वो बदले हुए भारत को हमने देखा। आज भारत के एक एक नागरिक की कीमत है, चाहे वो दुनिया के किसी भी हिस्से में हो। ये नया भारत है। आज अगर कोई भारत पर अटैक करे, भारत पर अटैक करने की सोचे, तो पहले बर्मा में आतंकवादी अटैक करके घुस गए थे। जनरल सुहाग को 15 दिन पहले मैं और नड्डा साहब यही गुड़गांव में मिलने गए थे। जनरल सुहाग ने छाती चौड़ी करके कहा था, जैसे राव साहब कह रहे थे छाती चौड़ी करके नारा बोलो, चौड़ी करके कहा कि मैं वो जर्नल हूं मोदी जी के साथ जिसको काम करने का मौका मिला, और मैं बर्मा में आतंकवादी शिविर को नष्ट करा के आया। मैं वो जर्नल हूं जो मुझे मौका मिला। जब उरी में हमारे यहाँ अटैक हुआ, हम अंदर जाके अटैक करके आए, और जब बालाकोट हुआ तो मैं जर्नल नहीं था, वो तीसरा काम हुआ। अमेरिका और इजराइल 2 मुल्क होते थे, कहीं गड़बड़ हो जाती तो ठोक कर आते थे। आज भारत तीसरा मुल्क है, अगर हमारे साथ कोई गड़बड़ करते हैं तो हम ठोक कर आते हैं। ये बदला हुआ भारत हमने देखा है। इस बदलते हुए भारत को अपने सामने देखा है। गजब का इंफ्रास्ट्रक्चर। ये केएमपी भाई, मजे से आज आप काफी सारे लोग केएमपी से आए हो, और पहले याद करो यहां नील गाय घूम रही थी, उनके जापे हो रहे थे कि नहीं हो रहे थे? और आज केएमपी पे आज घूम रहे हो। आपने ये आपकी विधान लोकसभा में से निकलती हुई दौसा जयपुर वाली सड़क, अरे अमेरिका से भी शानदार सड़क। और अभी विप्लव देव जी पंचकुला जाएंगे, मैंने कहा 152D से जाना, जहाज भूल जाओ, उतना ही मजा आ जाएगा 152D से जाने का। जो बदल आपने देखा है होते हुए अपने सामने, इन सड़कों का नजारा आपने सामने देखा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बदलते हुए देखा है, तो ये बहुत ही गजब की बात है। लेकिन मैं कुछ बातें आपको याद कराना चाहता हूं। आज ऐसा दिन है जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी और देश में नस कटी थी और लुकते हांडे थे। किस किस के याद है? याद करियो एक बार। इमरजेंसी के दिन याद है? कुछ बुजुर्गों को याद होंगे, और वो विद्यार्थी भी कुछ रहे होंगे मेरी उम्र के। मैं स्कूल में था, ने बोले एडिया में सुए लाओगे, नसबंदी हो जाएगी, कूद के बाज गए थे दीवार। उनके भी कहीं याद होगी। इनको भूल मत जाना, ये ऐसे ही काम करते हैं। देश का विभाजन आपको याद होगा, किसने किया? देश की जमीन किसने दी? कौन सी पार्टी ने दी? अरे नाम तो याद कर लो, कौन सी पार्टी ने देश का विभाजन कराया था? और देश को चाइना की जमीन 62 में कौन सी पार्टी ने दी थी? बोलिए। जब अपने 114 लोग शहीद हुए थे इस अहिरवाल के इलाके के 62 में युद्ध लड़ते हुए, लेकिन उस युद्ध के बाद जब युद्ध विराम किया तो चीन को जमीन देने वाला कौन सी पार्टी थी? उसको कभी भूल मत जाना, क्योंकि इन्होंने आज ये बड़ी बड़ी बात करते हैं, बड़े बड़े बदलाव की बात करते हैं। हरियाणा में भी देखता हूं, हुड्डा साहब और उसके बेटे बड़ी बड़ी बात करते हैं, लेकिन 2.5 रुपए के चेक किसके आया करते हैं? बाजरे की खरीद कदे होती देखी थी इनके जमाने में? नौकरियां सारे हरियाणा में जिस प्रकार से मिलती हुई देखी थी आप लोगों ने? एक ही सीमा तक सीमित रहने वाले ये लोग थे। लेकिन इन 9 वर्षों में जिस प्रकार से हमने बदलते हुए भारत और बदलते हुए हरियाणा को अपनी आंखों के सामने देखा है। धारा 370, शायद कोई गांव हो, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस था, अपना ये फौजियों का इलाका है। जब हम कहते हैं जिस कश्मीर को खून से सींचा वो कश्मीर हमारा है, विप्लव देव जी, हरियाणा के हर गांव से कोई ना कोई शहीद है जिसने कश्मीर में शहादत दी है। हमने भी अपने खून से कश्मीर को बचाया है। और आज जो धारा 370 टूटने का आनंद मोदी जी की सरकार में हमको मिला है, राव साहब के बटन दबाने से मिला है, उससे हम आनंदित हैं। नहीं तो यही कांग्रेस वाले कहा करते थे 370 तो टूटे को ना की तरह भी ना टूटे। और अब ऐसी टूट गई जनी अपने रेवाड़ी वाली रामलीला में सीताड़ो धनुष टूट गया। कोई जोर पड़े कहीं? ये बदलाव हमने अपनी आंखों के सामने देखा है। इस बदलते हुए भारत को हमने अपने सामने देखा है। चर्चा कर रहे थे राव साहब कि भारत आज दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। हमको आनंद है 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। मैं वो बात भी याद करना चाहता हूं जब अंग्रेज कहते थे कि 10-20 साल बाद हमको वापस बुलाना पड़ेगा, इनसे इनका देश चलेगा नहीं। लेकिन आज हमको फक्र है कि अंग्रेजों से अपना देश नहीं चला। उनकी प्रधानमंत्री ने रोते हुए इस्तीफा दिया और भारतीय मूल के बेटे ऋषि सुनक ने कहा मैं आपका देश संभालूंगा, चिंता ना करो। हमारे लिए आनंद की बात यह है जब प्रधानमंत्री ने अमेरिकी
सीनेट में, अमेरिकी संसद में खड़े होकर कहा, अपनी संसद में तो आदमी कह दे, अमेरिकी संसद में कहा कि आज हम दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था हैं और जल्दी ही हम दुनिया की 3री अर्थव्यवस्था होंगे। इतनी बड़ी घोषणा अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ये ऐसा नेतृत्व, हम ये कहते थे ना कि देश सोने की चिड़िया हो, अगर अर्थव्यवस्था में 1 नंबर पे गया तो सोने की चिड़िया होंगे कि नहीं होंगे। और जब हमारे नेता का भाषण सुन के बार बार स्टैंड अप ओवेशन खड़े होकर लोग दुनिया के ताड़ी बजाएं, तो विश्व गुरु और किसको कहते हैं, जिसकी बातों पर दुनिया ध्यान लग जाए। भारत फिर से अपनी उस विरासत की तरफ जा रहा है कि फिर से सोने की चिड़िया बने, फिर से भारत विश्व गुरु बने। इन 9 सालों में यह बदलाव खुद हमने अपनी आंखों के सामने होते हुए देखा है। भाई, जब कोई अच्छा काम कर रहा हो तो उसको और पारी देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए। सचिन तेंदुलकर अच्छा रन बना रहा हो तो और पारी देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए। वीरेंद्र सहवाग अच्छे रन बना रहा तो और पारी देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए। तो क्या मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं तो एक पारी और देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए। अच्छा काम करने वालों को और पारी देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए। तो 2024 में एक बार फिर मोदी जी को बढ़ाना चाहिए कि नहीं बढ़ाना चाहिए। इस हल्के की सहमति है, फिर से ये लोकसभा मोदी जी को समर्पित करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। अच्छे काम करने वालों को दोहराने का संकल्प आपने लिया है, मोदी जी का साथ देने का संकल्प लिया है, राव साहब का साथ देने का संकल्प लिया है, विप्लव देव जी का साथ देने का संकल्प लिया है। तो ये खबर पहुंचा दो मोदी जी तक। एक बार अपना मोबाइल फोन काटो। आज मोदी जी इजिप्ट में है, मिस्र गया हुआ है जहां पिरामिड हैं। हम और ओम प्रकाश यादव जी भी गए थे मिस्र, दोनों इकट्ठे होके, और वहां एक हेलियोपोलिस नाम की सिमिट्री है, एक यादगार है जहां फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकंड वर्ल्ड वार में जहां 400 सैनिकों की समाधि है, वहां मत्था टेक कर आए थे। और मेरे गांव का भी एक विक्टोरिया क्रॉस विनर रिसलदार बदलू सिंह, उसकी मिट्टी वहां से लेके आए थे गांव में, उसका एक स्मारक बनाया। आज भारत के प्रधानमंत्री भी वहां जाने वाले हैं उन शहीदों को नमन करने जिन्होंने शहादत दी थी। राव साहब याद कर रहे थे 1857, ये गजब का इलाका है, ये सारा का सारा इलाका विप्लव देव जी उस समय आजादी के लिए लड़ा था और इस इलाके ने वो कमाल करके दिखाया था। ये हमेशा के वीरों की भूमि है, हर मौके पर इन्होंने वीरता दिखाई है, चाहे 62 की लड़ाई हो, चाहे 71 की लड़ाई हो, चाहे 65 का युद्ध हो और चाहे कारगिल का युद्ध हो, इस वीर भूमि के लिए इसलिए हर कोई नमन करता है। मैं गया था एक दिन मिलने के लिए रक्षा मंत्री, हमारी रक्षा मंत्री जी को, तो वो जो उस समय हमारी सीतारमन, निर्मला सीतारमन जी रक्षा मंत्री थी, मैं मिलने गया तो वो खड़ी हो गई। मैंने कहा आप सीनियर नेता हैं, देश की रक्षा मंत्री हैं, आपको मेरा खड़े होकर स्वागत नहीं करना चाहिए, मैं तो एक प्रदेश से आता हूं, उतना बड़ा नेता नहीं हूं। उसने कहा धनखड़ जी, मैं आपके लिए खड़ी नहीं हुई, मैं हरियाणा के वीरों के लिए, रेजांगला के वीरों के लिए खड़ी हुई। ये हरियाणा की छवि है, ये किसानों की भूमि, अपना पेट भर के 15 करोड़ लोगों को अनाज देना, देश की सेना में 10% होना, शहादत में 25% होना और हमारे मेडलों में ये सबसे ऊपर होना, ये भूमि ऐसी भूमि है। इस भूमि के लोगों ने फिर से जो संकल्प लिया है मोदी जी का लाने का, आपने वो नंबर डायल करा कि नहीं करा जो मैं अभी बोल रहा हूं, नंबर नहीं बताया था, मैं अगली बात पे आ गया। मोबाइल फोन निकालो और 90-90-90 2024 इजिप्ट में ही मैसेज पहुंचा दो मोदी जी को कि आज जो जाटोली मंडी में, पटौदी जाटोली मंडी में जो रैली हो रही है, वो नाम वाली बात भी यहां भर ली, हमने कह दिया वो करेंगे जो आपने। तो इसलिए यहीं से एक मिस कॉल मार दो मोदी जी पे नंबर पर, आपकी मिस कॉल का नंबर भी पहुंच जाएगा। आपने नंबर डायल करना है 9090902024। आपका फुल समर्थन मोदी जी तक पहुंच जाएगा। आप आए, उन्हें इस सफल रैली की बधाई देते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। लेकिन मिस कॉल मार के इजिप्ट में ही मोदी जी को मैसेज जरूर कर देना। आप सबको बहुत बहुत बधाई। सत्य प्रकाश जरावता जी को भी बधाई, संजय सिंह जी को भी बधाई, सुधीर सिंगला को भी बधाई, लक्ष्मण जी को भी बधाई, सीताराम जी को भी बधाई, मोहनलाल जी को भी बधाई, राव नरवीर जी को भी बधाई, मुकेश जी, मनीष जी, गार्गी जी, नरेंद्र पटेल, प्रीतम चौहान, जाकिर हुसैन को, नोकसम जी और समय भाटी, मधु आजाद, तेजपाल तंवर, सबको, विमला चौधरी समेत बहुत बहुत बधाई। सबको प्रणाम, सबको नमस्कार।